जय हिंद। प्रहार एकेडमी फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अथाह है, अथाह सागर है, लेकिन मैं आपको वैसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाला हूं जो आर्मी के लेवल का क्वेश्चन है, जो आर्मी में ऑलरेडी पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। ये जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे ये कभी न कभी 2011 से लेकर अभी तक 2024 तक कहीं न कहीं पूछा हुआ है किसी न किसी एआरओ में, पूरे इंडिया के अंदर। वही क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवाने आया हूँ। आपका एग्जाम चल रहा है तो आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आर्मी में पूछता है। और ये एक बार नहीं, कई एक सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस सेट में जब आपको रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें कई एक सेट में, बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन है? तो सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम है सहारा। सहारा जो रेगिस्तान है ये हमारा है अफ्रीका में। और भी ऑप्शन आपका है, जैसे गोबी है, ये आपका एशिया में है, मंगोलिया नामक देश में। उसके बाद कालाहारी है, अटकामा है, ये सब भी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में कालाहारी और नवीन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रेगिस्तान किस किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी और नवीन रेगिस्तान आपका ऑप्शन नंबर ए यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो कालाहारी आपका अफ्रीका महादेश में ही है। ये आपके दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र पड़ता है उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में आपका है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। ये क्वेश्चन तो आपका एक सबसे बड़ा बन गया, कल भी सेट मिला था। सबसे लंबी नदी नील है, वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, किस महादेश में बहती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीका में बहती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। मिस्र में सबसे ज्यादा बढ़ती, जो अफ्रीका का एक देश है मिस्र, वहां सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है और उसके बाद जाकर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आपका राइट आंसर है अफ्रीका। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया था कि नील नदी का उद्गम यानी नील नदी निकलता कहां से? तो नील नदी आपको निकलता है विक्टोरिया झील से। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नील नदी का जल किस सागर में गिरता है? तो देखिए, एक ही नदी से 3 क्वेश्चन बनाया है कि पहला कि नील नदी है कहां? तो अफ्रीका में है। दूसरा है कि नील नदी कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि नील नदी किस सागर में गिरता है, यानी कि कौन से समुद्र में जाकर मिल जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है? जो अफ्रीका महादेश है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु, या फिर एक तो कि अफ्रीका जो महादेश है उसका सबसे दक्षिणी जो देश है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, इसको हम लोग साउथ अफ्रीका बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलता है। साउथ अफ्रीका। अब कह रहा है कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है? आपका ऑप्शन है केप ऑफ गुड होप, दूसरा है केप अगुलहस, तीसरा है केप हॉर्न और चौथा है केप मेकर। यहाँ पे आपको देखना है, आप कहीं भी या तो कोई किताब में देखिएगा या कहीं पे भी आपको जब पढ़ने को मिलेगा तो आपको आंसर मिलेगा केप ऑफ गुड होप, लेकिन ये आंसर गलत है। उसके जब उसके और अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा केप अगुलहस, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच के महासागर को क्या कहा जाता है? हम जब देखिए वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे
तो आपको मिल जाएगा एशिया यहाँ पे, अफ्रीका आपको यहाँ पे, यूरोप आपको इसमें जुटा हुआ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका, यहाँ मिलेगा आपको दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच जो महासागर है, यानी कि देखिए उत्तरी अमेरिका ये है और अफ्रीका ये है, तो ये जो महासागर है, ये जो जल का क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर या हिंद महासागर। तो ये आपका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में कौन अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? अफ्रीका को, फिर देखिए हम वहीं पे आएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप महादेश हो गया एशिया, इसमें सटा हुआ है हमारा यूरोप। इसके इधर आएंगे तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा है कि अफ्रीका और यूरोप, तो अफ्रीका आपका यहाँ है, यूरोप आपका यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में जो जल है या फिर जो समुद्र है वो कौन सा है? तो वो आपका है भूमध्य सागर। भूमध्य इसका नाम क्यों दिया गया है? देखिए यहाँ पे चारों तरफ आपको क्या मिल जाएंगे? महादेश, इधर 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 इधर, ये बीच में है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य सागर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी एवं तेल समृद्ध देश कौन सा है? हम लोग जनरली जानते हैं कि तेल समृद्धि में, यानी कि तेल उत्पादन में मिडिल ईस्ट आता है, जिसको अरेबियन कंट्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका है कि अफ्रीका महादेश का, सॉरी, अफ्रीका महादेश का कौन सा ऐसा देश है जिसकी आबादी सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखिए केन्या, सूडान, नाइजीरिया, युगांडा। तो आबादी में आपको नाइजीरिया मिल जाएगा, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे है। अफ्रीका में जितना भी देश है सबसे अधिक आबादी आपको मिल जाएगा नाइजीरिया में, और यही नाइजीरिया है जो तेल भी उत्पादन करता है, अफ्रीकन कंट्री है। वैसे ज्यादा जो तेल उत्पादन करने वाला देश है वो मिडिल ईस्ट में है, लेकिन नाइजीरिया अफ्रीका में है और ये तेल उत्पादन भी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। कृत्रिम कहने का मतलब है कि मतलब नेचुरली नहीं था, इसको आदमी ने बनाया है अपने सुविधा के लिए। सुएज नहर बनाया गया है, जल मार्ग है जो निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ता है? तो क्यों बनाया गया है? इधर एक समुद्र था और इधर भी एक समुद्र था, बीच में कुछ लैंड का भाग था, यहाँ पे जमीन था, तो इसको काट करके बनाया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। तो ये जो काट के मिलाया गया है इसी को बोलते हैं सुएज नहर। तो ये किसके बीच में है? तो यहां पे आपको मिल जाएगा ये लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। ये दोनों समुद्र को जोड़ने वाली जो नहर बनाई गई है कृत्रिम रूप से, जिसको मतलब आदमी ने बनाया है, वो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर। तो आपका ऑप्शन देखिए कहाँ है? लाल सागर, अरब सागर नहीं होगा, लाल सागर, भूमध्य सागर, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या है? निम्न, सॉरी गलती लिखा हुआ है, निम्न में से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कल के शीट में क्या था कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो सब जानते हैं कि एशिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया है कि तीसरा सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा जो महादेश है वो एशिया है, दूसरा में इसके दक्षिण छोर में है अफ्रीका, ये दूसरे नंबर का है, और यहां पे आ जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये आपका तीसरे नंबर का है। चौथे में आ जाएगा आपको दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, सबसे बड़ा एशिया,
उसके नीचे अफ्रीका, फिर ऊपर जाएगा तो उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे आएगा तो दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है। फिर यूरोप हो जाता है आपका, और सबसे छोटा जो महादेश है वो भी याद रखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा है तो वो छोटा वाला पूछ दे। तो सबसे छोटा महादेश आपको ऑस्ट्रेलिया है। अब हम बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर क्या था? उत्तरी अमेरिका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किस यात्री ने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी? उत्तरी अमेरिका हम लोग इसे जानते हैं क्या, कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, वास्को डिगामा। और अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस निकला था भारत की यात्रा के लिए ही, लेकिन वो दिशा भटक गया, दिशाहीन चला गया, तो पहुंच गया अमेरिका, जिसको उसने नई दुनिया का भी नाम दिया था। तो ये अमेरिका देश है, और उत्तरी अमेरिका महादेश में ही अमेरिका है। तो ये क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है? अमेरिका को एशिया से अलग करती है, यानी कि कौन सा ऐसा जलीय भाग है जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को, फिर से हम मैप बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, फिर से हम बनाएंगे। ये एशिया हमारा है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये यूरोप है। यही महादेश हमारा है। मैप को जब हम पढ़ाएंगे कभी तो इस तरह से बताएंगे आपको। तो उत्तरी अमेरिका यानी कि ये, और एशिया यानी कि ये, तो ये दोनों के बीच में जो जल संधि है वो कौन है? तो ऑप्शन है बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि, कैबोट स्ट्रेट यानी कैबोट जल संधि, कैंसो जलडमरू मध्य, या सेबू जलडमरू मध्य। तो आपका सही आंसर है बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जल संधि, यानी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो जलीय भाग है इसका नाम है बेरिंग जल संधि, जल संधि। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है एंडीज पर्वत, दूसरा है एटलस पर्वत, तीसरा है रॉकी पर्वत, चौथा है यूराल पर्वत। तो ये देखिए, ये आपका यूरोप में है, तो एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में है। तो क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित कौन सा है? तो एंडीज हो गया, रॉकी, तो रॉकी नहीं होगा, आपका सही आंसर है, सॉरी एंडीज नहीं होगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। आपका सही आंसर है रॉकी पर्वत, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखिए मैं लाया हूँ आपके लिए मैप, क्योंकि बार बार बनाना पड़ रहा था तो यहाँ पे लाया हूँ। देखिए मैं बार बार लंबा इसलिए बना रहा था कि इसका जो आकार है वो मोटा मोटी क्या है, इस तरह से लंबा, ये भी लंबा आएगा। तो ये दोनों हमारा, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका। तो जो हमारा कौन सा है रॉकी पर्वत है वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, इस अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी का झील, यहाँ थोड़ा सा जोड़ लिया, सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? मीठे पानी का तो है, लेकिन मीठे में सबसे बड़ा झील है वो कौन है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, ओंटारियो झील। तो आप लोग सब जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका में एक सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, वो है आपका सुपीरियर झील। ये आपका राइट आंसर है। सुपीरियर झील आपको देखना है तो ये देखिए, ये आपका सुपीरियर झील है। इसमें क्या, एक तो सबसे बड़ा झील है, किस किस दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो मीठे पानी का, इसमें जो भी पानी है वो क्या है? मीठा पानी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है? कनाडा की सीमा पे है। इस तरह से यदि हम उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे
तो ये हमारा यूएसए मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा मिल जाएगा कनाडा। तो ये दोनों के बॉर्डर पे जो एक जलप्रपात है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 4 तुगेला जलप्रपात। तो देखिए जोग तो भारत में है, विक्टोरिया नहीं है, तो आपका सही आंसर है नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात। कनाडा और अमेरिका के बीच बॉर्डर पे जो जलप्रपात है उसका नाम है नियाग्रा, नियाग्रा फॉल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यूबा लिखा हुआ है। क्यूबा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वो किस महादेश में स्थित है? हम लोग सब जानते हैं कि चीनी का कटोरा कौन है, तो क्यूबा। वो स्थित कहाँ है, किस महादेश में है? यूरोप में है? नहीं। उत्तरी अमेरिका में है? दक्षिणी अमेरिका में है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं। तो जो क्यूबा है एक छोटा सा देश है, बहुत ही सुखी, हैप्पी इंडेक्स में इसका नंबर हमेशा ऊपर रहता है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है? घास का मैदान कहने का मतलब होता है कि वहां पे आबादी कम होती है, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जंगल नहीं होते हैं, छोटे छोटे झाड़ियां होती है या फिर हरे हरे घास होते हैं, उसी को बोलते हैं घास का मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका है प्रेरी। उत्तरी प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, मोजाम्बिक। यहाँ पे ध्यान देना है, महाद्वीप नहीं है, सिर्फ द्वीप है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा महाद्वीप है, ये तो नहीं होगा। न्यूजीलैंड ये देश है, छोटा छोटा है, हालांकि द्वीपीय देश ही है, द्वीप लेकिन छोटा है, सबसे बड़ा नहीं है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको हम वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा एरिया है जहां पे आबादी नहीं है, सिर्फ मिनरल्स रिच एरिया, वहां पे मिनरल्स यानी खनिज बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमेशा रूस और अमेरिका के बीच टकराव होते रहता है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन का ये सेट है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी यानी अग्निवीर जो अभी के टाइम में कहा जा रहा है, वो इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होता है उसका ये पहला सीढ़ी है, और वहां पे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है छोटे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए। तो आपको यदि आर्मी में जाना है, एकदम वन व्यू है कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, सेना ही ज्वाइन करनी है, तो आप इसी लेवल का क्वेश्चन फोकस करें, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रिजल्ट होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है? उत्तरी अमेरिका महादेश है, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे मैप आपके लिए लाए हैं। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, यहाँ पे देखिए अलास्का है, ये यूएस का है, यहाँ देखिए यूएस लिखा हुआ है। ग्रीनलैंड के बारे में भी बात चल रही थी पिछला क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये द्वीप है, ये महाद्वीप नहीं है, ये द्वीप है। किसके अंडर में आता है? तो ये अभी यूएसए के अंडर में है, सॉरी रसिया के अंडर में आता है, कुछ क्षेत्र कुछ इसका यूएसए के अंडर में आता है। यहाँ पे देखिए कनाडा है और अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का दो ही मुख्य देश है, कनाडा और अमेरिका। तीसरा में मैक्सिको है, लेकिन देखिए देखने में छोटा लग रहा है। कंपटीशन आपका किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। यहाँ पे कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ कि सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है, जिसका अभी कुछ दिन पहले भारत से तू में चल रहा था, मतलब वाद विवाद चल रहा था खालिस्तानी कुछ प्रोटेस्ट को लेकर के। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? कनाडा। इसको आप याद रखें। आज का ये सेट समाप्त होता है, फिर मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए महत्वपूर्ण सेट। तब तक के लिए जय हिंद।